जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर और पृथ्वी दर्पण स्टूडियो में आज हैं राजीव दीक्षित बाल निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर राजकुमार विद्यार्थी। उनके विचारों का अवगत कराएंगे और उनके साथ में बैठे हैं कवि पद्म सिंह अनुभवी, जो देश में स्कूलों में कॉलेजों में घूम घूम कर कराते हैं, कथा सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं। तो उनका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राजकुमार विद्यार्थी जी से कि आप भारतीयता और भारत की समझ समस्याओं को किस रूप से देखते हैं। क्रांतिकारी साथियों, सबसे ज़्यादा किसी विषय पर अगर हम संवाद करते हैं तो उस विषय की यथार्थता जाननी पड़ती है। अगर हम भारत के विषय में बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये जानना है कि भारत का मतलब क्या होता है। भारत का मतलब है एक देश, एक भूभाग पर रहने वाले जो लोग, जो जिसका नाम भारत है। भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रत। भा मतलब ज्ञान, रत होने लगा हुआ है। भारत में रत, भारत देश के लोग, उसी को हम भारत देश के नागरिक कहते हैं। भारतीयता है कि भारत में रहने वाले वे सारे लोग जिसको जाति रंग भेद के आधार पर हम न देख करके रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार के आधार पर देखें, उसे भारतीय कहेंगे। भारत में रहने वाले वे सारे लोग भारतीय कहे जाते हैं जिनके रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार एक। भारत की समस्या क्या है? आज़ादी के 70 वर्ष 72 वर्ष गुजर गए, लेकिन भारत की स्थिति आज भी दयनीय दिख रही है। भारत में लोगों में धन के प्रति होड़ बढ़ा है। 1960 के दशक के बाद का जीवन देखिए तो भाईचारा, सहिष्णुता, सहयोग, सहकारिता होता जा रहा है। संगठन बन रहे हैं लेकिन सांगठनिक लक्ष्य नहीं दिख रहा है। देश के अंदर असंतोष, अहंकार, हाय मचा हुआ है। किन कारणों से समस्या बढ़ रही ये जानना चाहिए। समस्या ये नहीं है कि हम जीवन इसमें असंतुष्टि को धारण कर रहे हैं। समस्या है कि हम अपने मूल लक्ष्य को भटक रहे हैं। लक्ष्य क्या था? जीवन का मूल क्या था? जीवन का मूल सहकारिता है, जीवन का मूल सहयोग है, जीवन का मूल भाईचारा है, जो हमारे देश का मूल रहा है। हम सभी सब भाईचारा के रूप बने हैं। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न विभिन्नताओं का देश है ये, जहाँ विभिन्न गुलदस्ताओं को एक साथ रहने की आदत रही। पर जब से आज़ादी आई है, कहे गए आज़ादी जिसे हम पूरी आज़ादी मानते हैं, 1947 में जब आज़ादी आया तो लाखों लोग कत्ल किए गए, मैं इसे पूरी आज़ादी मानता। और संविधान जो मिला ये षड्यंत्रकारी संविधान है। संविधान की धारा 16 से 14 से 18 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके तहत संविधान की धारा 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था। इस षड्यंत्रकारी धारा की वजह से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। ये कहा गया, जो भारत विरोधी लोग थे ये कहने लगे कि भारत का अगर केरल राज्य है जहाँ अंग्रेजी बोला जाता है, अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाएगा तो इस संविधान की धारा का विरोध हो जाएगा। इसीलिए संविधान को हम षड्यंत्रकारी इसीलिए करते हैं कि संविधान की धारा 14 से 51 में जो बातें कही गई भारत की रक्षा के लिए, उसका ईमानदारी से अनुपालन नहीं किया गया। संविधान की धारा 44 में कहा गया कि भारत के लिए यूनिवर्सल कोड होगा, भारत में रहने वालों के लिए एक कानून काम बीज होगा, पर भारत में दोहरी नागरिकता दी जाती है और उस पर कोई भी आक्षेप नहीं लगाया, उस पर कोई रोक नहीं लगाया। अब कोई भी सरकार अगर दोहरी नागरिकता को हटाकर एकल नागरिकता का प्रावधान लाता है तो उसके विरोध में देश में कट्टरता इस तरह फैलती है कि देश में आग लगाया जाता है। मित्रों, यही है भारत का बिखराव। भारत की समस्या यही है। भारत की मूल समस्या है कि भारत में रहने वाले लोग विभिन्न मत और विभिन्न दिशाओं में बढ़ने लगे हैं। जब लक्ष्य एक नहीं होगा, रास्ते अनेक होंगे तो विकृतियां आएगी, विभिन्नता आएंगी, समस्याएं बढ़ेगी। गरीबी, अमीरी और जो भी समस्या का रोना रोया जाता है वो हमारे देश की समस्या नहीं है, ये मेरी मान्यता है। बहुत अच्छे, आपने देश की समस्याओं से अवगत किया, षड्यंत्रकारी संविधान से अवगत किया गया, लेकिन विद्यार्थी जी समस्याओं के समाधान हेतु आपकी समझ क्या है? देखिए, समस्याओं का समाधान है कि हम चाणक्य
चाणक्य को आगे मानते थे। चाणक्य ने बताया था, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में निकला था और अखंड भारत बनाया था। यही भारत है चाणक्य का, यही भारत है विवेकानंद का, यही भारत है महान लोगों का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का। ये हमारे पास अनोखे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, पर इन लोगों की भावनाओं का हम आदर नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है मित्रों। इसीलिए अगर भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है तो हमें अपने तुच्छ इंद्रिय इच्छाओं की तृप्ति के रास्ते को बदलना होगा और राष्ट्र आराधना के रास्ते पर चल पड़ना होगा। जिस तरह चीन और जापान में वहाँ के लोग राष्ट्र की आराधना करते हैं, उनके लिए राष्ट्रीयता उत्तम है, जीविका निकृष्ट काम है। जब लक्ष्य राष्ट्रभक्ति होगा तो हमारा जीविका मिल ही जाता है। हम आज बंधे हैं जीविका में, इसीलिए राष्ट्रभक्ति कमजोर पड़ी हुई है। हमें भारत के लोगों को एक रास्ता दिखाना है। हम पेड शिक्षक खत्म करें, हम राष्ट्र शिक्षक पैदा करें। अगर राष्ट्र शिक्षक अपने देश के लोगों को धर्म और ज्ञान की बातें बताएं जो हमारे वेद और पुराणों में बताई गई है। अगर मर्यादा जानना है तो रामायण देख लीजिए, अगर धर्म जानना है तो महाभारत देख लीजिए, अगर ज्ञान देखना है तो उपनिषद देख लीजिए। हमारे यहाँ तो ईश्वरीय वाणी मिली है, ईश्वरीय ज्ञान मिला है। कुछ शरारती लोगों ने धर्म को रिलीजन करने का षड्यंत्र किया। धर्म कभी रिलीजन हो नहीं सकता। रिलीजन का किसी डिक्शनरी में जाकर देख लीजिएगा, अर्थ होता है मजहब। मजहब जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, जैसे ईसाइयत पैगंबर द्वारा, इस्लाम पैगंबर द्वारा, ईसाइयत ईसा मसीह द्वारा। इसीलिए व्यक्ति द्वारा प्रपाउंडेड विचार फैलाने की प्रथा है और ईश्वर द्वारा विचार आत्मसात करने की प्रथा है। अगर ईश्वर की वाणी को जीवन में आत्मसात करेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। यही जरूरत है भारत को करने का। और अगर हम इस काम को करने के लिए बेहतर शिक्षक पैदा करने की योजना बनाएं, यही शिक्षक भारत को जीवन का ज्ञान दे देगा। ज्ञान में रख वह देश भारत जो अपने यहाँ ज्ञान लोगों को बांटना शुरू कर दे, जिसके कारण वो विश्व गुरु था, आज उसकी जरूरत है। हमें यही करनी है। विद्यार्थी जी, राजीव दीक्षित जी को गुजरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल में अभी तक कोई राजीववादी को खास नहीं कर पाता। ऐसे में आप माहौल में अकेले क्या कर पाएंगे? देखिए, राजीव भाई इसीलिए प्रासंगिक है मित्रों कि आज की स्थिति में भगत सिंह, विवेकानंद, जिन महान लोगों की चर्चा आप करते हैं, उसका जिंदा प्रस्तुति और बेहतर प्रस्तुति राजीव भाई ने किया और उस प्रस्तुति के द्वारा भारत के निर्माण की स्पष्ट रास्ता दिखाया। इसीलिए हम सभी महान लोग जो भारत की चिंता करने वाले थे, 7,86,816 शहीद एवं भारत के जो नेतृत्वकर्ता थे, उनके विचारों को हम लोगों ने राजीव भाई में देखा है। राजीव भाई के जाने के बाद राजीव भाई के विचारों पर संगठन नहीं बनने का मूल कारण यह है 10 वर्ष के बाद कि जिन लोगों ने राजीव दीक्षित को सुना, उसने ईमानदारी से उनको आजीवन में साथ नहीं किया। सभी लोगों ने उनके ज्ञान को सुनने के बाद समझा हम ज्ञानी हो गए, हम दूसरे को रास्ता दिखा दें। उनको सीखने की जरूरत नहीं है, वो सिखाने में लग जाए। जो खुद नहीं समझ सकता वो दूसरे को सिखा नहीं सकता है मित्रों। इसलिए दिक्कतें क्या हुई कि सभी लोगों ने अलग अलग रास्ता चुन लिया और करोड़ों रास्ते बन गए इस देश में। करोड़ों क्रांतिकारी बने, उनकी पीड़ा राजीव दीक्षित के लिए सामान्य है, बराबर है। उनके अंदर भी वही दर्द है जो हमारे अंदर है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से अपना इंद्रियों सुख की प्राप्ति के रास्ते पे चलते हुए उसके आधार पर अपना काम शुरू कर दिया। इसके कारण एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ और जब तक एक लक्ष्य के प्रायोजित योजना के तहत आप काम नहीं करिएगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मूल कारण है कि राजीव दीक्षित के विचार के मानने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में बहुत जल्द बनी, लेकिन राजीव दीक्षित के रास्ता नहीं बनने का कारण है कि सभी लोगों ने अपना निजी स्वार्थ इंद्रियों सुख के आधार पर मान मोह लोभ ईर्ष्या त्याग नहीं पाए। इसी कारण समस्या बनी। आपका आत्मविश्वास है कि आप राजीववादियों को चले हुए हैं पहले से, तो बनने वाले हैं, उनको सबसे प्रसाद लेकर एक नए राष्ट्र का निर्माण
कर सकते हैं? देखिए, हमने महाभारत को समझा है। हम अपना कर्म करने में ईमानदारी करेंगे, हम अपने कर्म में कहीं बेईमानी नहीं करेंगे, प्रतिफल ईश्वर को देना है। अगर मेरी बात लोगों को समझ में आएगी तभी जाके लोग एकत्र हो जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इंसान अपने को त्यागी नहीं बनाएगा, परमार्थी नहीं बनाएगा, दूसरों के हित में अपने निजी स्वार्थ का परित्याग नहीं करेगा, मान मोह लोभ अहंकार को नहीं छोड़ेगा, तब तक तो राष्ट्र आराधना नहीं कर सकता। इसीलिए राष्ट्र आराधना के लिए आपने देश में, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए सब कर्मार्थी बना। जो अपने लिए जीने के लिए रास्ता खोजता है, दुनिया के लिए रास्ता नहीं बना सकता। आप दुनिया के लिए रास्ता बनाइएगा, आपका जीवन का रास्ता बन जाएगा। इसलिए त्यागी बनने की जरूरत है, परमार्थी बनने, संत बनने की जरूरत है, लोग इस सबसे विमुक्त होने की जरूरत है। और तो क्या वर्तमान परिवेश में जब लोगों के लिए रोजगार और जीविका ज्यादा जरूरी है, स्थिति में क्या आप लोगों को संगठित करोगे, कर पाएंगे? देखिए, रोजी रोटी एक अलग विषय है। देखिए, समस्या क्या है, आज की जो मूल समस्या है कि देशभक्ति लोगों के अंदर जज्बा आता है। राजीव जी को सुना, पौधा जन्म दिया, पौधा पे क्या हुआ, तेजाब पड़ जाता है। वो तेजाब क्या है, मान है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, स्वार्थ है, इंद्रिय भोग है। अब आज का पिता अपने बेटे को स्कूल इसलिए भेजता है कि बेटा पढ़ लिख के अफसर बनेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा। जब जीवन का लक्ष्य रोटी बन गया है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो समस्या तो बनता है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और अंततः क्रम बोध होगा, सही और गलत की जानकारी होगी, तो जब सही लोग को लगेगा कि राजनीतिक विद्यार्थी सही रास्ते पर है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ जुड़ेगा। ये मेरी मान्यता। बहुत सुंदर। और इस तरह से हम लोगों को जोड़ने में सफल होंगे। बहुत अच्छे। कितने मिनट की होगी? ज्यादा वीडियो में नहीं करता हूँ, दो पार्टा में बनाने। तो डॉक्टर राजीव कुमार विद्यार्थी जी के अगले इंटरव्यू के भाग के साथ फिर मिलते हैं कि देश की समस्या और समाधान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों। ठीक है।